नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी के डिजिटल पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हमारी एक सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है, आप पीछे के बहुत सारे लेक्चर हैं पुरस्कारों के और खेलों के वो देख चुके हैं। इससे पहले जो सामान्य ज्ञान में प्रमुख खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनके 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। जिसमें सबसे पहले हमने ओलंपिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद में राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में पढ़ा, फिर एशियाई खेलों के बारे में हमने देखा। जो 3 बड़े आयोजन होते हैं उनको हम देख चुके हैं साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है वो दुनिया के अंदर खेले जाने वाले एक प्रमुख खेल के बारे में है, और जिसका नाम है क्रिकेट। क्रिकेट की वो जानकारियाँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकती है, उनकी हम आज चर्चाएँ करेंगे। चाहे वो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स या इंडियन आर्मी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कमोबस 1 से 2 सवाल जिस साल एग्ज़ाम होता है उस साल पूछे जाते हैं। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिकेट की सामान्य जानकारी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और करंट एक लेक्चर, जब भी किसी स्पोर्ट्स खिलाड़ी के बारे में कुछ या किसी इवेंट में इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो उसका करंट का वीडियो भी हम एक डालेंगे। सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। यदि किसी खिलाड़ी को कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है। आज हमारी जो चर्चा है ये क्रिकेट के बारे में आपकी जो सामान्य जानकारी है उसको ही थोड़ा स्ट्रेंथ करने वाली है। आपको बता दें कि डिफेंस और दूसरे एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे के जो एग्ज़ाम है उसमें क्रिकेट से संबंधित जो टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, उनके सवाल भी पूछे जाते हैं। और क्रिकेट के अंदर जो शब्दावली प्रयुक्त होती है उस शब्दावली को भी पूछ लिया जाता है। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्रिकेट में कितने प्रकार से आउट हो सकते हैं। तो ये सब सवाल हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए, हमारे साथ बने रहिए। आशा है कि बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्रमुख खेल एवं शब्दावली, इसमें हम अभी जो देखेंगे वो है साथियों क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट देखिए, अगर क्रिकेट के जन्मदाता की बात होती है तो इसका उद्भव है वो इंग्लैंड में हुआ। आपको बता दें, जो अभी सबसे लास्ट में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2019 में, उसका विजेता भी है, पहली बार जीता है इसने। अगर प्रथम टेस्ट मैच आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये 1877 में शुरू खेला गया। जिस स्थान पर खेला गया उस जगह का नाम है साथियों मेलबोर्न। अगर मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो ये पड़ता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस क्रिकेट ग्राउंड पर दुनिया का पहला टेस्ट मैच खेला गया 2 देशों के बीच में। पहला देश था क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड, और दूसरा देश था यही ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में दुनिया का पहला टेस्ट मैच 1877 को मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसको एमसीसी बोला जाता है, मैं यहाँ ये लिख दूं मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, इसके ऊपर खेला गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेलों में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्रथम एक दिवसीय मैच की बात करें तो दोस्तों वो 1971 में खेले गया। ये काफ़ी बाद में खेला गया। 1971 में पहला एक दिवसीय मैच खेला गया, ये भी मेलबोर्न में खेला गया। मेलबोर्न उस जमाने में क्या आज भी दुनिया का बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है, बहुत अच्छा क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है। ये जो प्रथम एक दिवसीय मैच हुआ ये भी एक तरफ इंग्लैंड था तो दूसरी तरफ था साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 1971 में पहला एक दिवसीय 50-50 ओवर का मैच खेला गया। ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ ये देख लेते हैं हम कि हमेशा टेस्ट मैच केवल दिन में ही होते थे, लेकिन पहली बार रात में भी और दिन में भी डे नाइट टेस्ट मैच होने लगे। और पहला डे नाइट मैच 2015 के अंदर एडिलेड में खेला गया। अगर एडिलेड की बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये मैच जिनके बीच में खेला गया उसमें एक तरफ था साथियों ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना, वसेज दूसरी तरफ था न्यूजीलैंड।
यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये मैच खेला गया। ये 3 जानकारियां आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारी पूछ सकते हैं, लेकिन हम विगत सालों में एग्जामों में आए हुए पैटर्न के अनुसार ही तैयारी करेंगे, ऐसे तो बहुत अथाह हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको, पहला टेस्ट, पहला एक दिवसीय और पहला डे नाइट टेस्ट है जो पिंक बॉल से एडिलेड के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। यहाँ एक टर्म्स आपको दिख रही है आईसीसी। ये भी कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, आई का होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय। सी का होता है क्रिकेट, और आगे वाले सी का होता है काउंसिल, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही आईसीसी कहलाती है। आईसीसी का मुख्यालय कई बार पूछ लेते हैं एग्जामों में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। शशांक मनोहर इसके चेयरमैन हैं, आपको पता ही है। और इसका मुख्यालय पहले लंदन हुआ करता था। लंदन जो थेम्स नदी के किनारे है, इंग्लैंड की राजधानी है, लेकिन आजकल इसका मुख्यालय लंदन नहीं है। आजकल इसका मुख्यालय है दुबई। वर्तमान में इसका मुख्यालय पूछे तो वो दुबई है, ये याद रखना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। दुबई में मुख्यालय है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहलाता है, और इंग्लैंड इसका जन्मदाता है। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथियों, या फिर फेबुलस एकेडमी के ऐप पर जाके गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर ये वीडियो भी आपको मिलेगा व्यवस्थित, जितने भी हमने वीडियो डाले हैं वो, प्लस इनकी पीडीएफ व्यवस्थित क्रम में आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कई बार एग्जामों में ये पूछ लेते हैं कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है, बल्ले की लंबाई कितनी होती है, स्टंप की लंबाई कितनी होती है, गेंद का भार कितना होता है। वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत कम चांस है कि ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन पूछे हैं। जैसे कि पिच की लंबाई का सवाल आ जाए कि क्रिकेट का जो ये मैदान है, इस मैदान के बीच में ये जो पिच होती है, इस पिच की लंबाई कितनी होती है। या तो पूछ लेंगे पिच जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट है, सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन हम पिच की लंबाई नहीं जानते। पिच की लंबाई सामान्य भाषा में बोला जाता है 22 गज है, लेकिन अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो वो हो जाएगी 20.11 मीटर। अगर साथियों आपसे पूछे कि गेंद का भार, तो गेंद का भार भी कई बार आपसे पूछेंगे। ये 155 ग्राम की हो सकती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 163 ग्राम की हो सकती है। यानी कि 155 ग्राम से लेके 163 ग्राम के बीच में इसका भार होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं बल्ला। देखिए, कई बार विवाद होता है, बल्ले की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन आईसीसी ने एक मानक तय कर रखा है क्रिकेट के बल्ले का। क्रिकेट के बल्ले की जो लंबाई है साथियों, वो 96.52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए, 1 मीटर से लंबा नहीं होना चाहिए, इससे लंबा भी नहीं होना चाहिए। इससे छोटा हो सकता है, जैसे कि हेडन है वो छोटा बल्ला लाता था, लेकिन इससे बड़ा नहीं ला सकता। और चौड़ाई है वो भी फिक्स है, उससे ज़्यादा चौड़ाई का नहीं हो सकता, उससे कम चौड़ाई का जरूर हो सकता है। 10.8 सेंटीमीटर, 96.52 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 1 मीटर से कम होगी, और चौड़ाई है वो 11 सेंटीमीटर से कम होगी। इससे कम चौड़ाई का बैट जरूर हो सकता है, ज़्यादा नहीं। इससे कम लंबाई का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, विवाद भी होते हैं कई बार। गेंद का भार मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम इतना। पिच लंबाई 22 गज होती है, और स्टंप की लंबाई कितनी होती है, स्टंप भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। आईसीसी के मानकों में तो इतना ही होता है, 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर से ऊपर का जो स्टंप है, 3 स्टंप लगते हैं, वो नहीं हो सकते। ये इसका परिमाप है क्रिकेट का। इसके अलावा मैदान हैं वो 2020 के अंदर छोटे होते हैं, टेस्ट के अंदर बड़े हो जाते हैं। वो उस साल आयोजित होने वाले जो 2 देशों के बीच की अथॉरिटी होती है, वो और आईसीसी के कंसल्ट से होता है कि मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है, ऑन साइड कितना रखना, ऑफ साइड कितना रखना, वो अलग इश्यू है। ये परिमाप एग्जाम में पूछते हैं। ये सवाल पूछा है एक बार एग्जाम में यहाँ से,
क्रिकेट गेंद का भार अधिकतम कितना हो सकता है? 160, 59, 55, 63। तो 63 आंसर आएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देख लेते हैं कि क्रिकेट के अंदर यूज होने वाली शब्दावली कौन सी है, यानी कि कौन कौन से शब्द हैं जो क्रिकेट के अंदर प्रयुक्त होते हैं। देखिए, क्रिकेट के अंदर गेंद है, पिच है, स्टंप है, बहुत सारे कवर हैं, बाउंड्री लाइन है, गली है, विकेट कीपर है, खूब सारे शब्दावलियों का प्रयोग होता है। लेकिन एग्जाम में कौन कौन सी पूछी जा सकती है या कौन कौन सी आई है, उन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पॉपुलर जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है दोस्तों गुगली। आपसे पूछेंगे गुगली किस खेल से संबंधित है, तो गांगुली से गुगली को याद रख सकते हैं आप। सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के अभी चेयरमैन है और पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। गुगली होता है स्पिनर, जब गेंद को फेंकता है तो टर्न नहीं लेके सीधी निकल जाती है, उसको गुगली बोला जाता है। एक जब लेफ्ट आर्म बॉलर ऑर्थोडॉक्स टाइप से गेंदबाजी करता है तो उसको चाइनामैन बोला जाता है। आपसे पूछेंगे चाइनामैन किस खेल से संबंधित है। आपसे ये पूछेंगे पॉपिंग क्रीज किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है क्रिकेट। आपसे पूछेंगे बीमर होता है जो तेज गेंदबाज होता है, वो गेंद डालता है शरीर के ऊपर, अटैक करने वाले कहते हैं, तो वो बीम गेंदे होती है, तो वो बीमर कहलाता है। आपसे पूछेंगे पिंच हिटर। देखो, पिंच हिटर बेसबॉल से लिया गया है, लेकिन पिंच हिटर भी क्रिकेट से संबंधित है। आपको बोलेंगे यॉर्कर, शब्दावली किससे संबंधित है, वो भी क्रिकेट से। देखो, क्रिकेट से संबंधित शब्दावली में आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्रिकेट, तो क्रिकेट की शब्दावली को हम याद रखते हैं। तो ये शब्दावली इस प्रकार से, देखो ये कई बार एग्जाम में पूछा है, एसएससी और डिफेंस के एग्जामों में कई बार ये भी एग्जाम में पूछा है। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है, लेग बिफोर विकेट, क्रिकेट से है, कई बार पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। शब्दावली से हम आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट मान लीजिए, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है। क्रिकेट से सवाल बनेगा तब यहीं से प्रबल संभावना होती है सवाल बनने की। जैसे अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो सबसे बड़ा है विश्व कप। देखिए, अगर विश्व कप में भारत की बात करें तो भारत ने 1983 में विश्व कप जीता है। भारत की बात कर लेते हैं, और भारत ने एक 2011 में जीता है। आपको बता दें कि अगर इसके आयोजन की बात करें भारत में, तो 2011 में भारत के साथ अन्य देशों में भी हुआ, और 2023 का भी भारत में ही होगा। पहली बात, जीता 2 बार है, और आगामी विश्व कप, इसको आप आगामी आयोजन भी बोल सकते हैं, आगामी विश्व कप का जो आयोजन है क्रिकेट का वो भारत में ही होगा। इसके अलावा एक श्रृंखला है जिसको बोला जाता है एसेज। देखिए, टेस्ट मैचों की श्रृंखला है, ये टेस्ट मैच इसमें खेले जाते हैं और 2 देशों के बीच में खेले जाते हैं। पहला है इंग्लैंड, जो कि 2019 वर्ल्ड कप का विजेता है, और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एसेज खेला जाता है। कहते हैं कि एक बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच खेला जा रहा था और मैच के दौरान लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई के दौरान दर्शकों ने पिच को जला दिया, स्टंपों को जला दिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में कई सालों तक टूर्नामेंटों का आयोजन नहीं हुआ। बाद में उसी राख से एसेज की जो ट्रॉफी है, जो बेल्स हैं, वो बनाए गए, और फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैचों की 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू हुई और आज बहुत पॉपुलर है। आपसे पूछेंगे एसेज किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट। एसेज किन देशों के बीच में होती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब हम चलते हैं भारत के अंदर। भारत में सबसे पॉपुलर जो ट्रॉफी होती है वो है रणजी ट्रॉफी। इसकी स्थापना 1935 से है। ये रणजीत सिंह भारत के टेस्ट खिलाड़ी थे जो अंग्रेजों की तरफ से खेलते थे, और बहुत अच्छे खिलाड़ी होने के कारण उन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी का आयोजन होता है। विभिन्न राज्यों के बीच में जो 4 दिवसीय खेल होता है वो रणजी है, टेस्ट टाइप का है। उसके अलावा भारत में होने वाली ट्रॉफी है देवधर ट्रॉफी, उसके अलावा है ईरानी ट्रॉफी, इसके साथ आप देख सकते हैं चैलेंजर ट्रॉफी,
रणजी, देवधर, ईरानी, चैलेंजर, ये पूछेंगे किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित ही एक और ट्रॉफी है जिसका नाम है कूच बिहार ट्रॉफी। आपको बता दें साथियों, ये जो ट्रॉफी है ये अंडर 19 U19 यानी कि 19 साल से जो छोटे जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एक ट्रॉफी है जिसका नाम है विजय मर्चेंट ट्रॉफी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी, इसमें अंडर 15 बच्चे खेलते हैं, यानी 15 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस टूर्नामेंट को खेलते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की ट्रॉफी है। विजय मर्चेंट क्रिकेट, कूच बिहार क्रिकेट, अंडर 19, अंडर 15, चैलेंजर, ईरानी, देवधर और रणजी, ये सब के सब क्रिकेट से संबंधित है। एग्जाम में यहीं से सवाल बनेगा। आपको बता दें एक क्रिकेट में ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेली जाती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और ये ट्रॉफी एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और भारत के क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। उसके अलावा एशिया कप होता है, ये भी क्रिकेट से संबंधित। बहुत सारे जो शारजाह कप है ये भी क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन पुराने हैं। सवाल यहाँ से बनने की प्रबल संभावना रहेगी। और इसी टाइप से आपको नियमित अखबार पढ़ते रहना है खेल पृष्ठ को। आगे जितनी भी हम चर्चाएं करेंगे ये सब खेल पृष्ठ से हो जाएगी। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाड जब आयोजित होते हैं तभी अखबारों में आते हैं, लेकिन क्रिकेट और आगे जब हॉकी, फुटबॉल और टेनिस और अन्य खेलों के बारे में हम पढ़ेंगे वो तो हमेशा अखबार में आते ही रहते हैं। खिलाड़ियों के बारे में, स्थानों के बारे में, टूर्नामेंट के बारे में आप खेल पृष्ठ पर पढ़ के 2 से 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसको सॉलिड कर सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्रिकेट में आउट कितने प्रकार से होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आउट कितने प्रकार से हो सकते हैं, बताइए या सोचिए कितने प्रकार से आउट किया जा सकता है क्रिकेट में। कई बार एग्जामों में पूछा है, जैसे कि पूछ लेते हैं 8 प्रकार से, 9 प्रकार से, 10 प्रकार से या 12 प्रकार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट में 10 प्रकार से आउट हो सकता है कोई। तो हम देख लेते हैं ये 10 प्रकार कौन कौन से। देखिए कि यदि गेंद सीधी जाके विकेटों के अंदर गिरती है तो वो बॉल्ड हो गया। अगर गेंद बल्लेबाज के बल्ले से टकरा के फील्डर के हाथों में चली जाती है तो उसको कैच आउट बोल देते हैं। अगर बल्लेबाज गेंद को मारने से चूक गया और विकेट कीपर ने स्टंपों को उड़ा दिया तो वो स्टंप आउट हो जाता है, स्टंप आउट। मान लीजिए कि गेंदबाज ने गेंद फेंकी, बल्लेबाज चूक गया लेकिन गेंद उसके पेड़ पर लग गई तो उसको LBW बोला जाता है। LBW मतलब लेग बिफोर विकेट, यानी कि आपका जो पैर है वो विकेट के सामने। इस तरीके से भी आउट हो सकते हैं। ये देखिए, ये 4 तरीके हो गए। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपने बॉल को मारा, बॉल विकेट फील्डर के पास पहुंच गई और फील्डर ने आपको क्रीज में पहुंचने से पहले ही आउट कर दिया तो उसको बोला जाता है रन आउट। रन पूरा नहीं ले पाए उस समय आउट कर देना। एक आउट होने का तरीका ये भी है कि बल्लेबाज खेलता खेलता पीछे जाए और उसका बैट स्टंप से लग जाए तो उसको बोला जाता है हिट विकेट। हिट यानी मारना, विकेट यानी विकेट को। यानी कि अगर बैट या बल्लेबाज का शरीर विकेट से टच हो जाए तो उसको हिट विकेट बोलते हैं। एक होता है हैंडलिंग द बॉल। हैंडलिंग द बॉल का मतलब ये होता है कि गेंदबाज ने बॉल फेंकी, बल्लेबाज के समझ में नहीं आया और उसने बैट से न मारने का प्रयास करके बॉल को पकड़ लिया, विकेट में जाती हुई बॉल को, या ऐसे ही हाथ लगा के ऐसे पकड़ लिया तो उसको हैंडलिंग द बॉल आउट माना जाता है और उससे आउट हो जाता है। कई बार बॉल को
बॉल डबल हिट आउट भी होता है। बॉल डबल हिट आउट का मतलब है कि मान लो कि गेंदबाज ने बॉल फेंकी, बल्लेबाज ने उसको 2 बार मार दिया, एक बार मारा फिर दूसरी बार भी मार दिया, तो अगर 2 बार बल्ले से इंटेंशनली मार देता तो उसको डबल बॉल आउट माना जाता है। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8, अब 2 बच्चे हैं। एक ये होता है कि मान लीजिए बल्लेबाज है, वो रन दौड़ने के दौरान फील्डिंग में बाधा पहुंचा रहा है, तो उसको भी आउट किया जा सकता है। फील्डिंग में अगर इंटेंशनली एम्पायर को लग जाए फील्डिंग में बाधा पहुंचाने से भी आउट माना जा सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है जो बहुत कम चांस है कि होता है, वो है टाइम आउट। यानी कि जब प्लेयर आउट होके जाता है तो एक निश्चित समय होता है ग्राउंड के अंदर प्रवेश करने का, कि जैसे ही खिलाड़ी जाएगा उससे पहले पहले वो ग्राउंड में घुस जाना चाहिए। एक खिलाड़ी आउट होकर ग्राउंड से बाहर चला गया और दूसरा खिलाड़ी ग्राउंड में नहीं आया तो वो टाइम आउट माना जाएगा। तभी आप देखिए कि दूसरा खिलाड़ी अगर तैयार नहीं होता है तो पहला खिलाड़ी ग्राउंड नहीं छोड़ता है। यानी कि एक खिलाड़ी ग्राउंड में प्रेजेंस होना जरूरी है। तो ये देखिए 10 प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 और 4 10 प्रकार से टोटल क्रिकेट में आउट हो सकते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद रखनी थी। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि क्रिकेट की ये जो जानकारी है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। आप इसमें कुछ अगर और कमी हुई तो नोट्स के अंदर आप इसको एनरिच कर लेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन की जितनी भी जानकारी जीएस की नहीं और भी दूसरे पोर्शन है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, जो यहाँ पढ़ाई जा रही है, उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से फेबुलस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऐप के माध्यम से आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एनडीए और सीडीएस की घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे तैयारी करने का आशय है कि आपको यहाँ प्रॉपर सीक्वेंस से वीडियो भी मिलेंगे, पीडीएफ में मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट देने का अवसर भी मिलेगा। संपूर्ण तैयारी के बाद में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज का भी विकल्प मिलेगा। आप फेबुलस एकेडमी से जुड़िए। हमें आशा है कि हम आपके साथ जो आपकी तैयारी के लिए प्रयास करेंगे आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे स्पोर्ट्स के 5वें लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।